तो आप अपने दाम में सयाद आ गया। स्पिन जाल से जनूबी अफ्रीका को काबू करने के लिए हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। दूसरी इनिंग्स में प्रोटी स्पिनर ग्रीन शर्ट्स पर भारी पड़ गए। खेल का आगाज होते ही इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पवेलियन लौट गए। इमामुल हक और शान मसूद हार्मर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। अब्दुल्ला शफीक रबादा की गेंद पर जेंसन को कैच थमा बैठे। जनूबी अफ्रीका बैटिंग लाइन ने कम बैक करते हुए पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन जोड़े। पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर प्रोटीज ने 71 रन की बढ़तरी हासिल की। सिंध में कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। 71 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डीआईजी लाड़काना का तकरीब से खिताब, कहा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन भी हासिल था। ऑपरेशन के शुरू होते ही डाकुओं ने हथियार डालने की दरखास्त की। 282 डाकुओं की दरखास्त मिली। 71 की मंजूरी की गई। 209 हथियार बरामद किए गए। रियासत ने माँ बाप का किरदार अदा किया है। चाहते हैं कि लोग कौमी धारे में शामिल हों। ये इलाका डाकुओं से भरा हुआ था, अब क्लियर हो चुका है। अमन व अमान बेहतर हो रहा है। सिंध हुकूमत का काश्तकारों के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज तैयार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है ज़राई इनकम टैक्स पर नए रेट पर लगेगा, जबकि व्हीट एक्सचेंज सेटअप का प्लान तैयार है। लेन देन नकद नहीं होगा, शफाफ मैकेनिज्म बनाया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन होगा। गरीब आदमी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सब्सिडी देनी है। कीमत 4000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 12,65,000 टन गंदम मौजूद है। नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चाहते हैं किसान को मराद दें ताकि वो ज्यादा गंदम उगाए। हुकूमत का शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने के लिए दबाव ना डालने का फैसला। कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में राना तनवीर ने कहा, जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। मिल ने नवंबर के पहले हफ्ते चलाएं या 20 तारीख को, ये उनकी मर्जी है। पिछले साल गन्ने की कीमत 400 से 700 रुपये फ़ी मन थी। IMF मुआहिदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। अरकान कमेटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ताख़ीर से क्रशिंग शुरू होने से गन्ने के काश्तकारों को हमेशा भारी नुकसान होता है। ताख़ीर से क्रशिंग से काश्तकार अगली फसल भी बर वक्त नहीं उगा सकते। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी जारी। 3 साल के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर रेट 22 रुपये ता 23.5 रुपये फ़ी यूनिट होगा। इस वक्त ज़राई सार्फिन 38 और सनती सार्फिन 34 रुपये फ़ी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सिंध हुकूमत को हिदायत। कहा, सक्कर की तरक्की पूरे सूबे की तरक्की है। जामे मनसूबे सिंध हुकूमत की दूर अंदेश क़यादत का सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सक्कर की तरक्की सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन माली और इंतज़ामी मुआवनत फराहम की जाएगी। मेयर सक्कर अरसलान शेख और MNA नईम नोमान शेख की सदर को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जल्द बड़े मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ड्रेनेज, सीवरेज अपग्रेडेशन, साफ पानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मास ट्रांसिट, शजरकारी और दीगर मनसूबे शामिल हैं। सक्कर के मेगा डेवलपमेंट प्लान से भी आगाह किया। हुकूमत की तवज्जो मईशत की बहाली और इस्लाहात पर है। माली और खारजी इस्तेहकाम की जानिब वाज़ेह पेशरफ्त की। रुपए की कदर मुस्तहकम। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर है। ज़खायर रवा माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामदात तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। जर्मनी के बिजनेसमैन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकिली और IT स्पोर्ट्स में भी सहूलत दी जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में बेहतरी के आसार हैं। फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग आउटलुक रिपोर्ट बेहतर करार दी है। IMF का हालिया स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्तेमाद का मजहर है। जल्द चीनी मार्केट में पहला पैंडा बॉन्ड जारी किया जाएगा।
आइंदा साल यूरो बॉन्ड मार्केट में दोबारा दाखिले का मंसूबा भी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान को दी जाएं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। एक्सपर्ट सरफराज बुगटी को जवाब देते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी तौर पर भेज दी जाएंगी। इससे इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। और ऑलराउंडर आमिर जमाल की नौमौलूद बेटी इंतकाल कर गई। आमिर जमाल ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए अफसोसनाक खबर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। आमिर जमाल और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सब्र की दुआ की। कौमी क्रिकेटर, खेल से वाबस्ता शख्सियात और मदाहों का भी आमिर जमाल से गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात उनका जायज़ हक है। उम्मीद है कि जल्द उनकी मुलाकात हो जाएगी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और पीटीआई उमर अयूब की खाली नशिस्त पर इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि सीएम केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात उनका हक है। वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे कि उनका जानिब से कहा गया कि जल्द उम्मीद है हमें कि जो सीएम केपी है उनकी मुलाकात होगी बानी पीटीआई से। कन्विक्शन के बाद एक ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन ने, न उसमें रेफरेंस आया था चेयरमैन की तरफ से, न रेफरेंस आया था स्पीकर की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिवली दफ्तर में बैठ करके उनको डी नोटिफाई किया था 5 अगस्त को। उसको हमने हाई कोर्ट चैलेंज किया था। हमारी पिटीशन हाई कोर्ट पेंडिंग है। हमें हाई कोर्ट ने नहीं सुना उस मैटर पे और उसके खिलाफ हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इलेक्शन होने जा रहा है 30 तारीख को। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे केस को जल्द से जल्द सुना जाए। जब उमर साहब के सीट पे इलेक्शन हो रहा है, पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट में है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन अदरवाइज खान साहब ने बिल्कुल इजाज़त दी है। इन्हें 18 हरिपुर से हम भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब खान साहब की मिसेज जो है वो हमारी कैंडिडेट है। उनकी गलत इकदाम तो इनका है जो उनको मुलाकात करने नहीं देते। मियाँ साहब के साथ कितने लोग मिलते थे यार, एक दिन की तो मुलाकात है, मुलाकात कराओ। कौन है एक सूबे का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त वो 4.5 करोड़ आवाम की चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे का। उस सूबे के पास आकर के खान साहब के साथ मिलना है, उसे घंटा आधा घंटा मिलना है, वहाँ से पॉलिसी डिसीजन